पत्नी। तो ये मारवाड़ी पति पत्नी है, तो थोड़ी सी मारवाड़ी बीच में आएगी, समझ जाएंगे आप, चिंता मत करिए। तो घर में एक पति पत्नी रहते हैं, सिर्फ दो अकेले रहते थे वो दोनों। तो एक बार धनी का कोई खूब पुराना दोस्त आ गया, सालों साल पुराना। तो पत्नी कहती है कि ये बहुत खाता है, मैं रसोई नहीं दूं। खाता है मतलब कि वो दोनों अकेले रहते, तो उस हिसाब से वो सुबह पूरे दिन की रसोई बना लेते कि वापस रसोई घर में जाने की जरूरत नहीं, बस गरम करो और खा लो। तो उसने पहले ही रसोई बना लिया। वो कही वो बहुत खाता है, मुझे रात के लिए फिर से बनानी पड़ेगी। पति ने कहा खाता है तो मैं भी जानता हूं, पर ऐसे कैसे धक्का मार भगा दूं कि जाओ भाई रसोई तो देनी पड़ेगी। पत्नी कहती नहीं, एक काम करो मेरे साथ कमरे में आओ। नरसिंह जी कमरे में, पति कमरे में जाता है। कमरे में जाकर पत्नी ने कहा अब एक डंडा लेकर आओ। डंडे का क्या करोगे? लेकर तो आओ। वो डंडा लेकर आ गया। बोले अब गद्दे पर जोर जोर से मारो। अब मारने से वो आवाज होगी और मैं चिल्लाऊं मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे रे। तो वो बाहर जो बैठा है वो सोचेगा कि धनी लुगाई तो लड़े, तो वो डर के मारे वो वहीं से भाग जाए। धनी कहता है तू तो बहुत होशियार है। अब वो धनी जोर जोर से गद्दे पर मारे, ओ चिल्लाए मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे। बहुत देर तक ऐसा ही चला। फिर पत्नी कहती आ जाओ, अब तक तो चला गया। तो धनी लुगाई बाहर आते, अब देखिए अब मारवाड़ी है तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, मुझे देखिए। तो बाहर आते हैं तो धनी कहता है कि देख देख मैं इतो पक्को हूं, मैं थाने इतो मारियो पर थारे तो लागी को नहीं। लुगाई कहती हाँ हाँ थे तो माने इतना मारिया पर मैं तो रोई को नहीं। अब बारे बैठो बोलियो मैं भी गयो ही को नहीं। समझ में आया? तो महाराज तो कई बार ऐसे मेहमान भी मिल जाते हैं आपको। तो जोशी जी कहते हैं कि धनी लुगाई बाद में लड़ लेना, पहले मुझे कुछ खाने के वास्ते। तो तब नरसिंह जी अंदर जाते हैं। अंदर जाते जोशी जी को लगता है कुछ लेकर आ रहे हैं। अंदर से नरसिंह जी एक तुम्बा लेकर आए। तुम्बा मतलब पहले कुछ और बताया था ना। जो पहले जो आप कह रहे हैं ना उसको इकतारा कहते हैं साधु लोग जो बता। हाँ, और तुम्बा माने कमंडल। जो टीवी में आपने देखा होगा साधु लोगों के हाथ में जो कमंडल होता है, पानी होता है उसमें, तो उसको कहते हैं तुम्बा मारवाड़ी में। तो नरसिंह जी एक तुम्बा बड़ा सा। और देखिए पहले मिट्टी के पात्र ज्यादा होते थे, आजकल तो इतना होता नहीं, तो छोटे छोटे तुम्बा बनते हैं। वो पहले बहुत होते थे, अलग अलग प्रकार के होते थे। तो जो नरसिंह जी लेकर आए वो बड़ा सा तुम्बा था, और जिसकी गर्दन ऊपर की वो पतली है, तो आप देखकर नहीं बता सकते क्या है अंदर। तो वो लेकर आए। तो जोशी जी अंदर हाथ डालते हैं, देख रहे हैं। नरसिंह जी इसमें क्या है? नरसिंह जी कहते हैं आपके हाथ में क्या आ रहा है? बोले मेरे हाथ में तो हवा आ रही है। बोले हवा ही है। जोशी जी कहते तो किस लिए दिया मुझे? बोले गांव के बाहर जाओ, सब्जी ले रहा हो, रोटी लेकर आओ, आप भी जीम लो और हमें भी जिमा दो, हम भी भूखे पड़े दिन से। जोशी जी कहते हैं मैं तो जाऊं। वो तो गए। अब नरसिंह जी ने वो पत्रिका भगवान को दी कि सावरा मायरे का सारा इंतजाम आपको ही करना है, मैं तो आपके भरोसे हूं। और बाद में एक आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो भगवान तुम्हारे साथ है। अब तो और पक्का विश्वास हो गया। पर अब नरसिंह जी कहते ठीक है साथ है, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। भक्ति का अर्थ ये थोड़ी होता है आप कर्म करना छोड़ दे, है ना। कई जन सोचते हैं भक्ति का अर्थ ये है कि जो भगवान पर भरोसा है तो भगवान सब कुछ कर देंगे। कई लोग मुझसे कहते थे जब मैं पढ़ाई मेरी चल रही थी कि आपको तो पढ़ना पड़ता ही नहीं होगा, आपको तो भगवान पास कर देते होंगे। तो बोले हाँ भगवान आते हैं, पेपर लिख कर जाते हैं। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि आप कर्म नहीं करेंगे और तब भी भगवान आपको सफल कर देंगे। कर्म तो करने पड़ेंगे। भक्ति का अर्थ है कर्म करो पर फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। वो फल फिर कैसा देते वो उनके भरोसे। एक बार एक युवक भगवान के मंदिर, श्याम बाबा के मंदिर जाता है और जाकर बाबा से कहता है कि बाबा मेरी लॉटरी लगवा दो। क्या कर दो? यहाँ कितने चाहते हैं उनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना। देखिए जो नहीं उठा रहे हैं उन्हें मैं एक बात कह दूं, क्या पता सच में जो हाथ उठा रहे हैं उनकी लॉटरी लग गई, तब आप सोचेंगे हमने भी हाथ उठा लिए होते तो अच्छा होता। भगवान के दरबार में इतना नहीं सोचना कि होगा कि नहीं होगा। अच्छी बात है तो हाथ उठाओ। तो कौन कौन चाहते हैं लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना।
सबकी लॉटरी लगे, भगवान करे। तो सब चाहते हैं। तो वो युवक भी जाता, पहले दिन गया, हे बाबा मेरी लॉटरी लगवा दो। दूसरे दिन जाता है, हे बाबा मेरी लॉटरी लगवा दो। तीसरे दिन जाता है, हे बाबा मेरी। चौथे दिन जाता है, हे बाबा मेरी। पांचवें दिन बाबा प्रकट हो गए। बाबा कहते 4 दिन से आकर कह रहे हैं लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, पहले जाकर लॉटरी की टिकट तो खरीद। तो भगवान कहते उतना कर्म तो करोगे कि वो भी मैं करूं, कि टिकट भी मैं ही खरीदूं, जितवाऊं भी मैं और घर लाकर दे दूं कि लो मैंने काम कर दिया, तुम जीत गए। इतना कर्म तो आपको करना पड़ेगा कि लॉटरी भी अगर लगवानी है तो टिकट तो खरीदनी पड़ेगी, तो कर्म करना पड़ेगा। बात अंत में यही कहा जाता है, भगवान कहते हैं कि चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म हो, जो भी हो, कर्म आपको करना पड़ेगा, तभी सफलता प्राप्त होगी। तो और जितना आप कर सकते हैं, अपने बस से बाहर जाकर नहीं। नरसिंह जी जितना कर सकते हैं उतना ही किया। तो नरसिंह जी ने सोचा कि जो कर सकता हूँ वो तो करूँ, परिवार वालों के पास जाता हूँ, कुछ से मदद मांगता हूँ, मेरे पास जो है उतनी सहायता तो करता हूँ। नरसिंह जी भाई लोगों के पास जाते हैं। नरसिंह जी कहते हैं, नानी बैरे मायरा रो भाया जस लियो। जस लो माने कुछ तो करो। आज हमारे घर में विवाह का दिन है, बच्ची की बच्ची हो चुकी है, तो कुछ तो काम करो, कुछ तो जस लो। कि नानी बैरे मायरा रो भाया जस लियो। अरे मायरे चाला चाबीरा गाड़ी है तो दो। गाड़ी मतलब हाँ बैलगाड़ी, हमारी गाड़ी नहीं, बैलगाड़ी की गाड़ी है तो अब भाई बन तो नरसिंह जी की स्थिति जानते थे कि जहां 5 बैठते वहां ये 25 बैठा देगा। इसको देकर गाड़ी बिगाड़नी है क्या? तो भाइयों के पास बहुत सी गाड़ियां हैं, ऐसा नहीं गाड़ी की कमी है, 4-4 5-5 गाड़ियां हैं। पर वो कहते हैं गाड़ी जो होती तो रे नरसिंह देता तो खरा, के होती तो जरूर देते, पर पेड़ा बाका टूट गया 6 पिछवाड़े पड़िया। एक टूटी गाड़ी पड़ी थी उनके पास, जिनके पहिए टूट गए थे। तो उन्होंने कहा पीछे पड़ी है, वो देख ले, अगर टूटी गाड़ी की कोई जरूरत है तो ले जा। अब बगल में एक और भाई बैठा हुआ था, उसे लगा कहीं पहिया मुझसे ना मांग ले, तो पहले ही कह दिया पेड़ा जो होता तो रे नरसिंह देता तो खरा, पर पुठिया बाकी फाट गई ने टूट गया अरा। बोले सब टूटे हुए हैं, तुम्हारे काम में लगे तो ले जाओ। उन्हें लगा नरसिंह जी कहेंगे तब छोड़ो भाई, जब टूटे हुए तो क्या करना। नरसिंह जी ने कहा टूटा भांगा जैसा भी है दो तो सही। नरसिंह जी सब इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके नरसिंह जी फिर आते हैं। नरसिंह जी कहते हैं नानी बैरे मायरा रो भाया जैसे लियो। अरे गाडुली तो मिल गई बीरा बैलिया है तो दो। गाड़ी तो मिल गई पर वो खींच कर कौन ले जाएगा, तो बैल है तो दो। उन्होंने कहा बैल है तो गोरवे खड़े, मतलब गांव के बाहर। और गांव के बाहर पहले बैलों को कब छोड़ा जाता था, जब वो बस 2-4 दिन ही है, उससे ज्यादा नहीं, तो उनको 2-4 दिन आजादी में रहने दो। नरसिंह जी जाते हैं, नरसिंह जी जाते हैं। अब ऐसा लिखा गया है कि जब नरसिंह जी आते हैं तो बैल आपस में बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि भगवान ने कृपा कर दी, मरते मरते भक्त के दर्शन हो गए। नरसिंह जी कहते अरे बैलिया अभी मरना नहीं है, अभी तो काम करना है। कैसे तैसे उनको उठाते हैं, उठाकर लाते हैं। अब भाइयों से कहा कि कोई तो तैयार हो जाओ चलने के लिए। हम सब जानते हैं मायरा भरते तो कितने धूमधाम से भरते, पूरा पीहर का परिवार आता है, मामा परिवार आता है। तो नरसिंह जी कहते कि 1-2 भाई तो चलो, परिवार का कोई होना चाहिए वहां पर। सब कहते हैं हमारे घर में तो बहुत काम है, समय नहीं है। सूरा स्वामी ले जा। सूरा स्वामी मतलब जो साधु अंधे होते हैं, जिनको दिखता नहीं, उनको कहते सूरा स्वामी ले जा, तुम्हारे जैसे ही है। नहीं नहीं मेरा मतलब है राम राम भी भजेंगे तुम्हारे साथ, टेढ़ा बोल रहे हैं। नरसिंह जी कहते ठीक है पर कुछ ना कुछ मदद तो करो। नानी बैरे मायरा रो भाया जैसे लियो। अरे साथे नहीं चालो तो एक एक कापड़ा तो दियो। अरे भाई बंद कहते तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, कभी गाड़ी कभी बलद कभी कापड़ा। भाई बंद कहते हैं मां की तो नहीं छे नरसिंह 1 टका की पूछ, मतलब 1 टका की पूछ मतलब 1 रुपया दे इतनी भी शक्ति नहीं है हमारे अंदर, 1 रुपया देने की भी नहीं है। और भाया रे भरोसे तू तो क्यों मुंडा मूछ। साधु ही बनना था तो साधु की तरह रहो, और परिवार में अगर रहना है तो फिर कोई ना कोई धंधा लगाते, कमाते और मायरा भरते। हमारे भरोसे साधु बने थे क्या?
नरसिंह जी कहते हैं दो तो ठीक, ज्यादा पंचायती तो करो मत। मैं कोई तुम्हारे भरोसे साधु नहीं बनाऊं, मैं तो मेरे भगवान के भरोसे साधु बनाऊं। नरसिंह जी कहते छोड़ो भाई, मुझे किसी की जरूरत नहीं। सुन नरसिंह चुपचाप है, सुमिरे श्री जगन्नाथ, सावल देसी कापड़ा गिरधर चाले सा। ये जो भरोसा है, ये जो विश्वास है, यही हो गया तो हम राजाओं के राजा हो गए महाराज। और आजकल भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं, विश्वास ही नहीं है विश्वास? विश्वास मतलब ये नहीं कि काम के समय कह रहे हैं ऊपर से तो विश्वास है, अंदर से डर लग रहा है काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको फोन करे, इसको फोन करे, इससे बात करे। इसको विश्वास नहीं कहते। विश्वास मतलब पूरा भरोसा, कोई चिंता नहीं। और ऐसा अगर विश्वास हो तो भगवान असंभव को संभव करते हैं। और हर युग में, आइए आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं, कुछ साल पुरानी घटना दिल्ली में घटी हुई एक बूढ़ी महिला के साथ कि अगर भगवान पर भरोसा हो तो भगवान कैसे लाज रखते हैं।